नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट हैंड नज़र मारें आज मार्केट में क्या कामकाज हुआ। रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया है। एफआईआई, इसको बीरिश भी आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो। ऑलमोस्ट न्यूट्रल किस्म की पोजीशन है, कोई बड़ा हेर फेर नहीं है। वहीं रिटेलर की तरफ से भी कोई बड़ा हेर फेर नहीं है। प्राइस जरूर थोड़ा सा मिक्स व्यू लेके गया है। पुट भी खरीदी है, कॉल भी खरीदी है, फ्यूचर भी खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं। DII भी न्यूट्रल पोजीशन ही लेके गए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आज किसी भी कैंप से कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं है डाटा में। जो एनालिसिस हमने किया था, नीचे की तरफ तो मार्केट आई, लेकिन बैंक निफ्टी ने वो मूव नहीं दिया जो एक्सपेक्टेड था। बीच में से घूमी, आधे रास्ते से वापस हो गई। और अगर नीचे से घूमी होती तो ऊपर की तरफ बड़ा अच्छा कल एक अप मूव देखने को मिल सकता था। लेकिन जब आधे रास्ते से आदमी जर्नी पूरी जो है वापसी कर लेता है, मान लिया आप किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकले हैं, आधे रास्ते आए, फिर वहीं से वापस मुड़ गए, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अभी अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास गुंजाइश बाकी है। तो बैंक निफ्टी आज कमज़ोर ज़रूर थी। 36,200 36,100 तक बैंक निफ्टी का फ्यूचर आ जाता तो बहुत अच्छा होता। फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग बड़ी अच्छी आनी थी, लेकिन वो यही लेवल था जिस पे मुझे नज़र थी कि शायद यहाँ पर आएगा, एक बार हम बाय इनिशिएट करेंगे। लेकिन 36,400 के लेवल से ही बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है मुड़ गया। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 61,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर के पहुँच चुके हैं। FII ने आज थोड़ा सा माल फिर हल्का किया है, शॉर्ट ऐड किए हैं, अपने लॉन्ग भी कुछ क्लोज किए हैं। अब इनके पास तकरीबन 38,000 कंट्रैक्ट हैं। प्रॉस तकरीबन 12,400 12,399 कंट्रैक्ट हैं। और DII 86,520 कंट्रैक्ट इन्होंने भी जो है वो शॉर्ट किए हुए हैं। अब कॉल में देखिए, रिटेलर थोड़ा सा जो है इसने नंबर कवर किया, लेकिन अभी भी तकरीबन 1.5 लाख कंट्रैक्ट इसने राइट किए हुए हैं। FII 1,74,000 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। प्रॉस 25,000 कंट्रैक्ट अभी भी राइट किए हुए हैं, बाकी इसने 10,000 कंट्रैक्ट आज कवर भी किए। और पुट में रिटेलर ने नंबर बढ़ा दिया है, 2,41,000 नंबर थोड़ा सा बढ़ गया है। 2,03,000 कंट्रैक्ट जो है वो FII के पास है लॉन्ग साइड में। पुट में 60,737 DII के पास है, नंबर में चेंज नहीं है। प्रॉस के पास 22,000 एक कंट्रैक्ट हैं जो ये शॉर्ट साइड में है। मतलब रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसको पुट में मुनाफा होगा, इसलिए इसने यहाँ पे नंबर बढ़ा दिया है। स्टॉक फ्यूचर में 8,32,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। 2,93,000 नंबर यहाँ पे काम हुआ। इसका मतलब कि 31,000 कंट्रैक्ट आज इन्होंने जो है यहाँ पे अपने हल्के किए हैं। आप देखिए 12,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए हैं और 3,05,000 नंबर था, 293 है। 2 दिनों में ये जो है 3/22 से 293, मतलब ये 62,000 कंट्रैक्ट थे। तो 62 और 7 तकरीबन 69,000 कंट्रैक्ट इन्होंने 3-4 दिनों में स्टॉक फ्यूचर के हल्के किए हैं। और प्राइस भी 1,55,000 कंट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग साइड पे है। अब इस डाटा को देख के लग तो रहा है कि FII अभी भी पॉजिटिव है। कैश में उन्होंने बाइंग की है, ऊपर के लेवल पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपको इन 2 चीज़ों से नज़र में आएगा। और इन्होंने पुट अच्छी खासी अभी एक्यूमुलेट करने शुरू कर दी है। अगले कुछ दिनों में मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकती है। जैसे डिप है वैसे ही डिप आएगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। आज भी आपने देखा, जो निफ्टी के लिए हमने प्लानिंग की थी, निफ्टी की प्लानिंग तो परफेक्ट थी। 17,260-65 के लेवल से निफ्टी फ्यूचर पलट गया। लेकिन बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा आज मूव दे देती तो कल एक बैंक निफ्टी के लिए बड़ी अच्छी शानदार तेज़ी का दिन हो सकता था। तो चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। पैरामीटर्स तो दोस्तों अच्छे ही हैं, आप देख सकते हो।
रसल 2000 भी ऊपर है, यूएस फ्यूचर भी ऊपर है, एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर है, यूरोपियन मार्केट भी ऊपर है, और हाँ ब्राज़ील की मार्केट भी तकरीबन जो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल है ऊपर है। निकाई भी, हैंग सेंग भी कल ऊपर ही दिखा रहा है। तो कुल मिला के जो है तेज़ ओपन होनी चाहिए अगर आज यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे देते हैं, और शायद आज अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग आपको यूएस मार्केट में देखने को मिल जाए। एफआईआई 1500 करोड़ 1419 करोड़ की बाइंग की है, डीआईआई ने 560 करोड़ के लगभग की सेलिंग की है, तो फिगर ये भी ठीक है। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,355, 400, मतलब अभी 45 पॉइंट जो है वो ऊपर चल रही है। तो 17,355, मैं सीधा 17,300 के लेवल पे आता हूँ। 81,000 कंट्रैक्ट कॉल पुट साइड में है, और 87,000 कंट्रैक्ट जो है वो कॉल साइड में है। ये कॉल राइट की हैं हमारे रिटेलर्स ने, पुट भी कहीं ना कहीं उसी ने राइट की हुई हैं। तो थोड़ी सी पिक्चर जो है वो डिपेंड करेगी कल हमारी ओपनिंग कैसे होती है, ओपनिंग के बाद फर्दर डाटा फॉर्मेशन कैसे होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे 17,300 पे 48,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 81,000 कंट्रैक्ट हैं, ऊपर 17,400 पे ही रेजिस्टेंस है, 300 पे सपोर्ट है, और अगर 300 टूटता है तो वही 17,250 260 से एक बार सपोर्ट लेगा। और अगर 17,420 के ऊपर ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद सस्टेन करता है, मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट कहीं ना कहीं 450 500 तक जाने की कोशिश कर सकती है। उसका रीज़न ये है कि 50 और 40 90 90 और 90 तकरीबन 1,80,000 शेयर, ये अगर आप 17,300 से 400 देखोगे तो ये 1,80,000 ओपन इंटरेस्ट है टोटल इन 3 स्ट्राइक का। तो ये तकरीबन बनते हैं 90 लाख शेयर। 90 लाख शेयर जो है वो पुश कर देंगे 16,450 500 के लेवल तक, अगर ये शॉर्ट कवरिंग के लिए आते हैं तो। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन होती है 17,350 380 इसी के आसपास फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो फिर आप देखोगे कि 17,400 ही रेजिस्टेंस बन जाएगा और 300 सपोर्ट बन जाएगी, और वही मार्केट जो है 300-400 के बीच में झूला झूलती रहेगी। 380 200 के आसपास 280 300 के आसपास आएगी, वहाँ से बाइंग आएगी, और 400 के पास आएगी तो सेलिंग आएगी। तो एक काम आप कर सकते हो, ज़्यादा रॉकेट सिंह बनने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को उसकी दिशा देखने दो। क्योंकि दोस्तों पैसा बहुत बनेगा अभी इस मार्केट में आने वाले दिनों में। अगर पीक पकड़ के वहाँ से पुट में बैठने में कामयाब होगे तो बहुत अच्छा जो है मुनाफा जो है मार्केट में मिलेगा। क्योंकि यहाँ से जो पुट्स होंगी वो तकरीबन 5-5 7-7 10-10 गुना होंगी जो भी पुट यहाँ से चलेगी। अब अगले कुछ दिनों में रिटेलर कितनी पुट राइड करता है और एफआईआई कितनी ताकत से वो पुट उठाता है, इंपॉर्टेंट वो है। आज भी एफआईआई ने पुट लॉन्ग की है, तो 300 की भी लॉन्ग है, 200 की भी आप देखो 26 रुपये की ये भी लॉन्ग है, 16,012 रुपये ये भी लॉन्ग है। अब या तो ये 12 रुपये का मुनाफा दे के यहाँ पे ये पूरे का पूरा जो है वो कॉल में प्रॉफिट उठाएगा, और एफआईआई के पास वीकली भी कॉल्स लॉन्ग है और मंथली भी कॉल्स लॉन्ग है, तो ये हैजिंग के लिए जो है वो उसने उठा के रखा हुआ है। या इंट्राडे में बड़ी शार्प डिप लाएगा अगर उसने लानी हुई तो। आप देखिए कि ऊपर के लेवल पे सिर्फ इंडेक्स में डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। या दूसरी चीज़ रिटेलर के पास इंडेक्स जो है वो 90,000 के लगभग 80-90,000 कंट्रैक्ट अगर पहुंच जाते हैं, 60,000 पहुंच चुके हैं, तो फिर एक बार के लिए बड़ी अच्छी गिरावट जो है मार्केट में लाई जा सकती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो अभी जो है वो डाटा बैलेंस है। कल ऐसा है कि अभी हम नेगेटिव डाटा देख रहे हैं, कल एफआईए दोबारा अपना इंडेक्स बढ़ा ले, तो वेट एंड वॉच की आप थ्योरी को अपनाते हुए वेट कर लो। और ऊपर हम टॉप कोशिश करते हैं पकड़ने की, लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे। अगर कल खुलते ही स्लिप हो गई मार्केट नीचे की तरफ, अगर गैप अप होती है, गैप अप होने के बाद तुरंत स्लिप हो जाए, तो फिर हम 300 के आसपास जो है वो बाय करेंगे। या फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद 10 20 30 पॉइंट का जितना डिप आएगा वो डिप देखेंगे और उसके बाद बाय करेंगे। और ऊपर
450-500 इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे पुट लेने की, अगर डाटा ने साथ दिया तो। डाटा साथ नहीं देगा तो अवॉइड करेंगे अभी ट्रेड। अभी भी ट्रेडिंग सेशन अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स पड़े हुए हैं। अभी भी 14 ट्रेडिंग सेशन जो हैं पीछे हैं इस महीने के, तो 14 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छे ट्रेड जो है अभी मिल सकते हैं पिकअप करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे के जा सकते हैं। ऑल्दो आज एक बायस था मेरा नीचे से बैंक निफ्टी को लेने का, लेकिन सिर्फ मूव की वजह से हम रह गए। अगर 36,200 36,100 तक स्पॉट आ जाता तो काफ़ी अच्छा जो है वो अप ट्रेंड जो है रिज्यूम हो जाता, जो 37,000 37,200 तक बैंक निफ्टी को फिर से पुश कर सकता था। तो बाय ऑन डिप्स 17,250 280 के लगभग आएगा वहाँ पे, और सेल ऑन राइज नियर 17,500 इसके आसपास हम सेल करेंगे। बीच में हम कोशिश करेंगे ट्रेड को अवॉइड करने की। खुलते ही ट्रेड नहीं लेंगे, पहले 15 मिनट का एक्शन देखेंगे। अगर 15 मिनट का एक्शन जो है वो लॉन्ग साइड पे कंफर्म हुआ तो हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे हम बाय ऑन डिप्स करते हुए चलेंगे। ये हो गया निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अब बैंक निफ्टी 36,471 36,471 ये हुई है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। तो मैं सीधा 36,500 पे चलता हूँ। 36,500 पे ही सबसे ज़्यादा आज कॉल और पुट में हरकत थी। आप देखिए 55,000 कंट्रैक्ट पुट में है, 86,000 जो है वो कॉल में है, जिसमें से 69,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। और राइटिंग की है हमारे रिटेलर्स ने 36,600 पे भी की है, 36,500 पे भी की है, 36,400 पे भी की है, इवन 36,000 पे भी जो है 10-1,000 कंट्रैक्ट जो है आज के आज राइट हुए हैं। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तब जाके इनको लॉस होगा, और अप टू 37,500 तक हर जगह काफ़ी अच्छी राइटिंग है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भी आपको दोस्तों एक बार के लिए तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है पहले 15 मिनट, तो ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो है 36,800 37,000 तक जा सकती है। लेकिन अगर 40 50 60 पॉइंट का ही गैप अप मिले, 36,500 36,600 650 कुछ इसके आसपास का ओपनिंग मिले अगर, तो एक बार के लिए वो जो है सेलिंग में कन्वर्ट होगी, क्योंकि फिर जो राइटर्स हैं ये कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की। लेकिन मैं एक लेवल देख रहा हूँ 36,200 36,100 इसके आसपास अगर कल बैंक निफ्टी मिलती है तो एक बार बाय करके चलेंगे, नहीं तो 37,000 के आसपास 36,900 37,000 के आसपास ये हम पुट अगर सस्ती मिलेगी तो पुट बाय करके चलेंगे। बीच में ये भी नो ट्रेड जोन में है। कॉल यहाँ पे बड़ी अच्छी खरीदी गई है, आप यहाँ हर लेवल पे नज़र मारोगे। अब कॉल ले ली है, अब यहाँ कॉल इतनी अच्छी खरीदी गई है कि बड़े प्लेयर्स ने वो कॉल होल्ड की हुई है। तो लग रहा है कि अगर ऊपर की तरफ जो है 37,000 तक भी वो खींच सकते हैं बैंक निफ्टी को। फ्लैट ओपनिंग अगर मिलती है तो एक बार के लिए फ्लैट ओपनिंग में मुझे सिर्फ पहले 5 मिनट का एक्शन देखना है, बैंक निफ्टी क्या एक्शन देती है। क्योंकि अगर ये खुलते ही ऊपर की तरफ भागी तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो है वो 37,000 तक जा सकती है, और अगर ऊपर की तरफ भागी तो उस भागती हुई को जो है हम पकड़ेंगे 36,500 की कॉल, ये वाली। कहाँ तक जा सकती है फिर मार्केट 37,000 तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई आज। अगर कोटक बैंक जो है पॉजिटिव नहीं होता तो आपको आज के आज बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छी नेगेटिव क्लोजिंग दे के जाती है। कोटक बैंक था जिसने बैंक निफ्टी को संभाला, और पॉजिटिव में बहुत कम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट शेयर थे जिन्होंने बैंक निफ्टी को जो है ऊपर की तरफ मूव देने में सहायता की। ऑल्दो मैक्सिमम बैंक जो थे वो नेगेटिव थे, और HDFC ICICI HDFC ICICI जितने बैंक थे सभी नाम जो थे वो नेगेटिव थे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो ये बड़े नाम हैं, जो बड़े कंपोनेंट हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें एक प्रॉफिट बुकिंग अभी ड्यू है। अभी आपने देखा जो 60-65 हज़ार 70 हज़ार हम स्टॉक फ्यूचर देख रहे हैं, उसमें बजाज फाइनेंस में जैसे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जैसे 8,000 का टारगेट जो है पकड़ा जा रहा था बजाज फाइनेंस का, आप देखो कि रास्ते से ही उसको मोड़ दिया गया। वैसे ही HDFC ट्विंस
HDFC बैंक का बड़ा अच्छा टारगेट था, अगर आप किसी भी एनालिस्ट को देखोगे तो रास्ते से मोड़ दिया गया। वैसे ही आप इंडसइंड बैंक देखोगे, सभी का टारगेट था 1100 प्लस का, किसी भी एनालिस्ट का आप देखोगे पीछे 4-5 दिनों का व्यू, उसको भी रास्ते से मोड़ दिया गया और 1000 पे के नीचे रखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि डेलिबरेटली बैंकिंग को नीचे रखा जा रहा है। और मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगर 36,000 से 37,000 से 37,000 के बीच में बैंक निफ्टी और वक्त बिताए। और जो लास्ट वीक होगा, लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में सस्ती कॉल्स लेके बड़े प्लेयर्स जो है तब बैंक निफ्टी को 2-2.5 हज़ार पॉइंट का जो है अप मूव दें, एक्सपायरी जो है वो 38,000 तक करवाने की कोशिश करें, क्योंकि तब जो सस्ती कॉल्स में इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा एक्यूमुलेट करने को मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, 35,850 इस लेवल को नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना है तो एक बार के लिए बैंक निफ्टी को इस लेवल के नीचे टच करना है। पैनिक में जितने लोग हैं, जितने प्लेयर्स हैं, जितने रिटेलर्स हैं, उनमें एक बार के लिए पैनिक लानी है ताकि फिर वो इस लेवल के नीचे पुट ले सकें, क्योंकि ये एक लेवल है जिसके ऊपर सभी की नज़र है। और आप किसी भी एनालिस्ट को देखोगे वो यही बोल रहा है कि इसके नीचे बैंक निफ्टी कमज़ोर होगी, और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो एक बार के लिए वो इसके नीचे लाएंगे बड़े प्लेयर्स, ताकि रिटेलर जो है दबा के पुट खरीदे और फिर वो बैंक निफ्टी को यहाँ से रॉकेट बना सके। तो मेरा जो कंसर्न है 36,200 एक रेंज है, 35,850 मेरी इस लेवल पे भी अभी नज़र है, 35,850। इंट्रा में बैंक निफ्टी को इस लेवल के नीचे आना चाहिए, चाहे अब कल आए, अगले 1-2 दिनों में आए, इसी वीक में आए या नेक्स्ट वीक में आए, इस वीक के नीचे आना चाहिए। और जो बैंक निफ्टी है उसका मूव अभी रोका गया है। कहाँ तक के लिए रोका गया है? मुझे ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक्सपायरी वीक, जो मंथली एक्सपायरी का वीक होगा, जो बैंक निफ्टी में जो भी चाल आएगी वो इस वीक में आएगी। तब तक अभी बैंक निफ्टी क्या करेगी, जिगजैग पाथ लेगी 36,000, 36,200 से लेके 37,200 की रेंज में जो है ये अगले 5-7 दिन और वक्त बिताएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, 36,200 के आसपास जो है ये खरीदना है और 37,200 के आसपास जो है ये हमेशा पुट में ही ट्रेड लेना है। और इस अगर 37,300 के ऊपर निकली तो फिर ये तेज़ी से जो है 38,000 तक जाएगी। तो ये छोटा सा एक व्यू है, आवर व्यू बैंक निफ्टी में अभी मेरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कोई बड़े प्लेयर्स कोई बड़ी खिचड़ी बना रहे हैं और उस खिचड़ी के सहारे जो है बैंक निफ्टी की कॉल्स को में अभी वो बम्पर मोटा मुनाफा जो है एक्यूमुलेट करेंगे। एक बार हम बैंक निफ्टी की मंथली एक्शन देखें कि मंथली में क्या एक्शन है। 30 तारीख आप देखिए 36,500 इस लेवल पे 13,000 कंट्रैक्ट हैं, 12 और 2 14.5 मतलब पुट में यहाँ पे आज भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कॉल में एक्यूमुलेशन हुई है। 37,000 में आप देखो कि 8,128 कंट्रैक्ट जो है वो एक्यूमुलेट हुए हैं। तो ये बता रहा है और ये राइटिंग किसने की है, हमारे रिटेलर्स ने की है। और यही कॉन्फिडेंस है जो मैं बोल रहा हूँ कि मंथली में बड़े प्लेयर्स की जो है वो पोजीशन रहती है, तो वो चाहते हैं कि मंथली में जो है वो सही प्रॉफिट मंथली से निकालें। और 8,128 कंट्रैक्ट ये मंथली जो कंट्रैक्ट उठाए हैं ये शायद कहीं ना कहीं हमारे बड़े प्लेयर्स ने उठाए हैं। और ये आप देखो सामने से पुट भी 7,260 कंट्रैक्ट जो है उठाए गए हैं। प्रॉपर हैजिंग से मंथली को जो है प्ले किया जाएगा। अब आप देखो कि अगर ये 37,000 तक जाएगी, इस कॉल से प्रॉफिट बुक किया जाएगा, फिर नीचे लाएंगे, फिर इस पुट से प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मंथली का एक्शन बता रहा है कि अभी जो है, और मंथली कहाँ तक गया है, और मंथली में अभी डाटा जो है वो बैलेंस है, कोई ज़्यादा उथल पुथल मंथली में फ़िलहाल जो मुझे नज़र में आ रही है वो 37,000 तक के लेवल एक। और ये जो मैं बोल रहा हूँ 37,200 वो यहाँ से आपको जो है कंफर्म हो जाएगा। ऊपर आप देखो कि 38,000 कहीं ना कहीं माइनस कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन जो है वो शेड हुई हैं। और पुट पे आप देखिए 38,000 की पुट पे जो है नंबर बड़ा है। तो जो अभी रेंज है वो 36,000 से 37,000 की है।
इस रेंज पे हम नज़र रखेंगे। ऊपर के रेंज पे, ऊपर के एंड पे पुट लेने की कोशिश करेंगे और लोअर एंड पे क्या करेंगे, कॉल लेने की कोशिश करेंगे। तो ये रहेगा कल बैंक निफ्टी की चाल। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, कैसे ऐसा ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना और हो सके तो मेरे साथ डिटेल्स भी एक बार के लिए शेयर कर लेना। और एक चीज़ देखिए, अभी हम बात कर रहे थे रसल 2000 पॉजिटिव था और अभी ये नेगेटिव में आ गया है। नास्डाक ये भी कहीं ना कहीं 63, 43 और, लेकिन मेरा बायस ये है कि आज यहाँ पे हमें जो है डो पे और S&P और नास्डाक में जो है पॉजिटिव क्लोजिंग मिलनी चाहिए। आप देखते हैं क्या होता है। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।